ओम शांति। गुलजार दादी जी के अनमोल वचन है। विशेष दादी जी ने अमृत वेले के बारे में बताया। अमृत वेले से सदा अपने ऊंची शान में सोहमान में रहो, मन कभी परेशान नहीं करेगा। दादी ने कहा मन कभी भी परेशान नहीं करेगा। दादी कहती मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा कहने से नशा चढ़ जाता है। मेरा बाबा कितना मीठा बोल है। सारे दिन में मेरा, चाहे शरीर, चाहे संबंध, चाहे पदार्थ, चाहे कार्य, ये याद आता है ना। इसलिए बाबा ने कहा वो सब मेरा की जगह मेरा बाबा कहो। फिर देखो बाबा की कमाल, बाबा का वरदान। बाबा किसी को भी जितना चाहे उतना निमित्त बना सकता है। जीवन में सभी संबंधों में 3 विशेष संबंध सबको होते हैं। अभी वे तीनों संबंध एक बाप से हैं। बाप ही मेरा बाप, शिक्षक, सतगुरु है। तो विशेष संबंध बाबा से जब जुट जाता है तो फिर उसकी याद में समा जाते हैं। याद में या ज्ञान में, याद में चाहे ज्ञान में, दे दे के संबंध, दे के पदार्थी मुख्य रूप से विघ्न डालते हैं। तो तीनों ही संबंध एक बाप से होने के कारण बाबा ही याद आएगा। सहज ही बाबा जो चाहता है उस आज्ञा को हम पालन कर सकेंगे। परमात्मा हमको याद प्यार देवे, कितने भाग्य की बात है। बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो भगवान ने हमको पसंद कर लिया और अपना बना लिया। तो हम सब अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। जिस परमात्मा को सभी याद करते, उसने हमको याद करके अपना बना लिया। तो वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा। ये भाग्य अगर याद रहे तो निरंतर बाप की याद में खोए हुए रहेंगे। तो अपने भाग्य का वर्णन करते रहो। बाबा हमें परम धाम से पढ़ाने आता है। रोज 3-4 पेज का पत्र लिखता है, जिसमें बाप नंबरवार होते भी सभी को मीठे मीठे बच्चे कहकर अपने समान मीठा बना रहा है। ऐसा बाप, ऐसा शिक्षक, ऐसा सतगुरु कोई कहाँ मिलेगा। वो गुरु कहेगा पहले तो कांध नीचे करो, फिर कोई न कोई आयुष्मान भव, पुत्रवान भव का वरदान देगा। लेकिन हमारे बाबा की ये नवीनता है जो आपको वरदान पोस्ट में भी भेजता है। ऐसा सतगुरु कोई देखा। इसलिए सतगुरु को भी याद करो, शिक्षक को भी याद करो, बाप को भी याद करो। स्थूल में भी किसी चीज से प्यार होगा तो भूलेगा नहीं। ऐसे बाबा से प्यार है तो बाप को कभी भूल ही नहीं सकता। तो ऐसे बाबा से जिगरी दिल का प्यार होना चाहिए। जिसकी दिल साफ और सच्ची होगी उसको बाप ऑटोमेटिकली याद आएगा, क्योंकि बाप भी सच्चा है ना। ऐसा बाबा हम सबको मिला है तो कितनी खुशी की बात है। भ्रकुटी के तख्त पर आत्मा विराजमान है। फिर है बाप दादा का दिल तख्त। फिर भविष्य में मिलेगा राज्य तख्त। ऐसे 3 तख्त का मालिक बाबा ने बनाया। तो चेक करो, सबसे पहला तख्त भ्रकुटी तख्त पर मैं विराजमान हूँ।
दूसरा, बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। और अब भविष्य तो हो गई ऑटोमेटिकली, तो बाबा का प्यार पहले हमारे दिल में है। ये नशा और निश्चय है कि हमारा बाबा हमको मिल गया। द्वापर से लेकर भगवान को याद किया, लेकिन वह ऐसे सहज मिल जाएगा ये पता नहीं था। 1 सेकंड में हमारा सौदा भगवान से हो गया। कहने की बात को तो बहुत टाइम लगेगा। दिल से हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। दिल से सौदा हो गया, मेहनत नहीं लगी। भले माया आती है, लेकिन माया को भी तो जान गए ना। माया से भी घृणा नहीं करना, क्योंकि हम जानते माया हमको बहुत अनुभव कराती है। हम कहते हम सर्व गुण संपन्न बन रहे, लेकिन वो गुण समय पर काम में आता है। हम कहते बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर समय पर काम में नहीं आएगी तो फिर विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ है समय पर शक्ति काम में आना। मन मेरा है, माना मालिक मैं हूँ। कोई भी चीज को हम मेरा कहते हैं, तो मैं उस मेरे का मालिक हूँ। मेरा मन परेशान करता है, लेकिन वो मेरा है। मैं अलग हूँ और मेरा अलग है, तो भले मन कुछ भी करता है, लेकिन मालिक अगर ठीक है, अच्छी तरह संभालता है, तो उसका कारोबार सहज चलता है। मन मालिक मन का मैं मालिक हूँ। इस नशे में रहने से मन कुछ नहीं करता, हमेशा मन साथ देता, परेशान नहीं करता। जब शान से परे होते हैं तो मन परेशान करता है। मेरा शान है, मैंपन का मैं भी मालिक हूँ। तो जबकि कोई परेशानी आवे तो ये चेक करो कि मैं अपनी शान में हूँ। मेरा सम्मान क्या है? कोई ना कोई सम्मान स्मृति में आने से मन अपने ऑर्डर में रहेगा, कभी मन धोखा नहीं देगा। तो मन को ठीक करने के लिए बाबा कहते अमृत वेले से अपनी शान में रहो। मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी मेरा बाप है, मैं भी विश्व कल्याणकारी हूँ। ये हर रोज अगर अपना कोई न कोई सम्मान याद करो तो सारा दिन उसी नशे में रहेंगे। मैं बाप के नैनों का नूर हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं 3 तख्त का मालिक हूँ। आज का सारा दिन मैं इस सम्मान में रहूँगा। जहाँ सम्मान 100 का मान है, वहाँ दे अभिमान। परेशान तब होते जब दे भान में आते, तो सम्मान में रहेंगे, दे भान भी खत्म हो जाएगा। कभी आपके मन में खुशी गायब नहीं होगी। बाबा ने इतना खुश नसीब बनाया, जो खुशी मेरे से जा ही नहीं सकती, क्योंकि खुशी हमारा खजाना है। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसा कोई धन नहीं। खुशी में हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीनों ये आते हैं। बाबा कहते खुश रहो और खुशी बांटो। खुशी ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ेगी। तो खुशी धन भी है, खुशी खाना है, खुशी खजाना भी है, सब कुछ खुशी है। तो सदा खुश रहे, ये सदा शब्द याद रहे। सदा खुश रहे, ये शब्द सदा याद रहे। अच्छा, ओम शांति।